बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। ईरान इसराइल जंग की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स, 1 जुलाई 2025 मंगल का दिन। वही हुआ है जिसका डर था। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में होने वाली अहम तरीन मुलाकात से चंद दिन पहले बड़ा हमला कर दिया गया जी ईरान पर। और ईरान की जो IRGC सिपाही पासदाराने इनकलाब है, उसकी एक इंपॉर्टेंट तरीन मीटिंग के ऊपर स्ट्राइक हुई है। ईरान के अंदर से मीडिया जो है वो भी रिपोर्ट कर रहा है, मल्टीपल सोर्सेज जो हैं वो भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि इस वक्त ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हुआ है। ऑल्दो पिछले 2-3 दिन से ईरान के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होने की खबरें आई, लेकिन जब हमने तस्दीक की तो उन खबरों के हवाले से हमें यह बताया गया कि ये दर हकीकत मॉक एक्सरसाइजेस की जा रही हैं और ईरान की जो फौज है वो डमी प्लेन्स जो हैं वो फजा में छोड़कर, डमी ड्रोन्स जो हैं वो फजा में छोड़कर अपने एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि हालिया इसराइल के साथ जंग के अंदर एयर डिफेंस नाकाम हुआ और ईरान को रियलाइज हुआ कि एयर डिफेंस सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो चाइना के पास HQ-9 भी खरीदने गए। तो अब ईरान जो है उसके अंदर पिछले 3-4 दिन में तो एयर डिफेंस सिस्टम जब एक्टिवेट हुआ, और एयर डिफेंस एक्टिवेट होता है तो सबको पता चलता है क्योंकि इंटरसेप्टर मिसाइल फजा में जाता है, वो जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसे टारगेट करता है, उसे तबाह करता है। तो उस वक्त ये ईरान की फौज की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई। लेकिन आज जो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है उसके हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें हैं, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ये स्ट्राइक्स इस तरीके से की गई हैं कि अब ईरान इसराइल पर जवाबी हमला उसका जवाब भी नहीं रखता, और ईरान जो है वो इसमें लिमिटेड ऑप्शंस के साथ अब मैदान में उतरेगा, और ये ईरान के लिए एक बहुत डिसाइसिव मोमेंट है। देखिए, अलामती तौर पर सीज फायर हो चुका है और हम ये बात करते आए हैं कि जी सीज फायर है, लेकिन ये सीज फायर मैंने आपको बताया था कि बराह रास्त जंग का सीज फायर है। ईरान की अपनी प्रॉक्सीज भी एक्टिव हैं, ईरान जो है वो भी मैदान के अंदर है, लेकिन इसराइल का जो मोसाद का नेटवर्क ईरान में है वो अनप्रेसिडेंटेड है ना, इस चीज को तो मानना पड़ेगा। मोहसिन फखरीजादा से लेकर जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे 2-3 साल पहले, उन्हें जो जिस तरह से मोसाद ने मारा, सैबोटाज ऑपरेशंस जो हैं वो इसराइल की तरफ से ईरान के अंदर होते हैं। यहां तक कि 3 मंजिला ड्रोन की फैक्ट्री पकड़ी गई, यानी ड्रोन जो हैं वो भी बनाए जा रहे हैं ईरान के अंदर से उड़ाकर ईरान के ऊपर ही हमले किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ इनसाइड इंफॉर्मेशन, अब ये याद रखिएगा कि IRGC की तकरीबन तमाम तर जो टॉप टियर लीडरशिप थी उसे मार दिया गया था ऑपरेशन राइजिंग लाइन में। और अलबत्ता बाद में ईरान ने जो बदला लिया, ईरान ने जो रंदा फेरा, ईरान ने जो तबाही फेरी, आयरन डोम नाकाम हुआ, पेट्रियट मिसाइल नाकाम हुआ, हर चीज डेविड स्लिंग से लेके एरो सिस्टम नाकाम हुआ, और फिर सीज फायर करना पड़ गया। इस सब में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉक्सीज फिर भी एक्टिवेट रहती हैं। दो मुल्कों की बराह रास्त एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट करने का सिलसिला जो है वो रुक जाता है। जिस तरीके से पाक भारत सीज फायर हुआ, लेकिन BLA फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज TTP एक्टिव है। भारत उस तरीके से अपना बदला ले रहा है कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करो, लेकिन ईरान में तो मोसाद का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। देखिए, ईरान ने एक ड्रोन की फैक्ट्री पकड़ी थी, और कितनी फैक्ट्रियां होंगी किसी को नहीं पता। ईरान अब अलबत्ता क्रैकडाउन कर रहा है। बहुत से अफगान नेशनल्स पकड़े गए हैं, बहुत से यूरोपियन सिटीजन्स जो डुअल नेशनल्स थे ईरान और यूरोप के वो पकड़े गए हैं। इसी तरीके से बहुत से इंडियंस जो है उनके वाले से खबरें आ रही हैं कि वो भी सब के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मल्टीपल सोर्सेज जो हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये बहिश्ती का एरिया है तेहरान के अंदर, ईरान की दारुल हुकूमत में, और मुतअद्दिद लोग जो हैं वो मारे गए हैं, यानी मल्टीपल डेथ्स जो हैं वो इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं एज ऑफ वी स्पीक, और इंजर्ड जो हैं वो भी मल्टीपल लोग हुए हैं। और ये एक एक्सप्लोजन हुआ है, एक धमाका हुआ है जो कि एक टारगेटेड हाई प्रिसीजन अटैक था, और ये एक मीटिंग थी सीनियर कमांडर्स की IRGC के, यानी ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर सिपाही पासदारान इनकलाब है, जो पहली टीयर लीडरशिप मार दी गई। सेकेंड टीयर लीडरशिप जो अब ईरान को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, ईरान के दिफा पे काम कर रही है, अगली जंग की तैयारी कर रही है, उस लीडरशिप की इंपॉर्टेंट तरीन मीटिंग की पहले लोकेशन जो है वो लीक होती है। लेकिन ईरान की तरफ से ऐसा कुछ रिपोर्ट भी नहीं हुआ कि जी जो हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है या फिर हमारी सरहदों के अंदर कोई चीज क्रॉस हुई, और ऐसा हुआ भी नहीं है। ऐसा कोई प्रोजेक्टाइल भी नहीं देखा गया, ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। तो इसमें यही अब कहा ये जा रहा है, और ईरानियन मीडिया के सोर्सेज भी ये बता रहे हैं कि ये जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने भी ये बताया कि एयर डिफेंस एक्टिविटी और एक्सप्लोजन्स हुए हैं, लेकिन कुछ टारगेटेड स्ट्राइक हुई है एक इंतहाई छोटे ड्रोन के जरिए एक अपार्टमेंट में जो कि तेहरान के अंदर था। और आपको पता है कि इसी तरह अपार्टमेंट्स के अंदर ये मीटिंग्स होती हैं, और अपार्टमेंट में भी बिल्कुल उसी जगह पर और उसी अपार्टमेंट को यानी जाकर टारगेट किया गया जिस भी फ्लोर पे वो अपार्टमेंट होगा, और
जो उसकी विंडो है उस साइड से जाकर उसने स्ट्राइक की है ताकि उसी अपार्टमेंट को नुकसान पहुंचे और उसके अंदर मौजूद लोग जो हैं वो मारे जाएं। अब इसमें ईरान जो है उसकी तरफ से ऑफिशियली इसकी कंफर्मेशन जो है वो आना बाकी है, बट दिस इज समथिंग वेरी क्रूशियल, क्योंकि देखें ये एक सैबोटाज ऑपरेशन है। ईरान कहेगा इसराइल ने किया, बट प्रूफ कहां से लाएगा ये इंपॉर्टेंट है। फिर ईरान इसका जवाब अगर इसराइल को देता है तो ईरान को कहा जाएगा आपने पहली दफा डायरेक्ट अटैक किया, और ईरान का इसराइल के अंदर नेटवर्क ना होने के बराबर है अगर हम मुसाद के इस ईरान के अंदर नेटवर्क को देखें, क्योंकि वो बहुत अंदर डीप रूटेड उनकी इंटेलिजेंस घुसी हुई है, और वो हमने राइजिंग लाइन में भी देखा। देखिए कुछ चैलेंजेस तो हैं ईरान के लिए, और ईरान उन्हें ओवरकम करने की डिफेंस मिनिस्टर चाइना भेजा कि जी हमें रशिया तैयारे लेट कर रहा है। ईरान ने कहा कि हम पाकिस्तान को जो HQ-9 सिस्टम दिया है मिसाइल डिफेंस वो हमें दे दें, और हमें आप उन्हें एयरफोर्स की ताकत का पता चला कि सिर्फ मिसाइल नहीं, फजाओं के अंदर फजाइया बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट मांग लिया चाइना से। अच्छा, अब वो ये सब कुछ उधर जा रहे हैं क्योंकि रशिया अपनी जंग के अंदर मसरूफ है, उनकी शिपमेंट्स, उनकी तमाम तरह चीजें लेट हो रही हैं। अब ये ईरान जो है वो कर रहा है, और ये ईरान को करना भी होता है। हर जंग के बाद आप रीवैम्प करते हैं अपनी पॉलिसी को। अलबत्ता ईरान ने दुनिया भर को हैरान किया, जो ईरान की कैपेसिटी थी उससे बढ़कर हमले किए, इसराइल को तिगनी का नाच नचाया, इसराइल को अच्छा खासा टफ टाइम दिया, और इस जंग को जो वन साइडेड कहा जा रहा था मिलिट्री माइट के हिसाब से, ईरान ऐसे लाके बिल्कुल हैंगिंग इन बैलेंस लाकर ईरान ने खड़ा किया। जो चीज है अब इंटरनेशनल मीडिया भी मान रहा है, पूरी दुनिया मान रही है, वो है, और वो उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। कुछ फैक्ट्स जो हैं वो फैक्ट्स ही रहते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा, अपने ज़हन में बिठा लें। अब नाज़रीन किराम, ये जो हमला हुआ है इसके साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि इराक के अंदर भी एक धमाका हुआ है कोई, और इराक में ये हमें बताया गया है कि जी एक जो एयरपोर्ट है जहां पर जो मिलिट्री बेस वाली साइड है उधर एक धमाका हुआ है, और इराक के मिलिट्री बेस पे धमाके को भी कनेक्ट किया जा रहा है कि मशरिक़ वुस्ता में कुछ ना कुछ होने जा रहा है। और अब आप ये देखें कि नेतन्याहू का जो विजिट है ट्रंप से जो मुलाकात है उससे पहले, और वाशिंगटन DC के विजिट से पहले, क्योंकि उसके अंदर अब्राहम अकॉर्ड को आगे लेकर चलना, गजा जंग बंद करना, गजा का कंट्रोल एक टेक्नोक्रेट हुकूमत अरब ममालिक को देना, ईरान जो है ये उनकी पॉलिसी है, जो एक इब्राहिम शील्ड प्लान है, अब्राहम शील्ड प्लान है। अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाके पूरा पढ़ें इसे जाकर और इसे समझें तो उसमें यह भी है कि हमने यमन वाली साइड को मजबूत बनाना है, जॉर्डन को मजबूत करना है ताकि वो एक बफर प्रोवाइड करे, फिर हमने यमन की आर्मी को एम्पावर करना है ताकि वहां से हो, यहाँ से हमने गजा से हौसी निकालने हैं, ईरान जो है उसे काउंटर करना है, क्योंकि रीजन के अंदर फिर इसराइल के लिए एक ही थ्रेट रह जाएगा, वो ईरान होगा। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि ईरान कभी न्यूक्लियर पावर ना बने, ये उसका एक प्लान के अंदर एजेंडा है, 6 एजेंडाज में से एक है। तो ये सब कुछ अगर हम इक्वेशन में डालें तो इससे समझ आती है कि ईरान चूंकि IAEA के साथ भी ताउन से इनकार कर चुका है, और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के वाले से अब कोई किस मुंह से कहे कि भाई अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की हमें खबर दो, वो तो कहेंगे जी ट्रंप ने कहा तबाह हो गया तो हो गया तबाह, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम किस चीज की खबर दें आपको, हम क्या दिखाएं आपको, आपने तो तबाह कर दिया, देख लो भाई। अब कोई उन्हें कहे कि अपना खुफिया वाला दिखाओ, वो कहेंगे बताओ किधर है, सबूत दो। तो अब इसीलिए इंटेलिजेंस फिर से इसराइल की जो है वो एक्टिविटीज अपनी परफॉर्म करेगी, इस तरह से हाई वैल्यू टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करेगी, उन्हें असैसिनेट करने की कोशिश करेगी। एंड आई थिंक कि जो जंग है उससे भी बड़ा टारगेट जो है और उससे भी बड़ा चैलेंज जो है वो ईरान के लिए अब आया है, और इसमें ईरान किस तरह से निकलता है, क्या वो सुरखरू होता है या फिर इट्स अदर वे अराउंड, लेकिन ये चीजें जो है ये डिसाइड करेंगी ईरान का फेट इस रीजन के अंदर एक ऐसे टफ और क्रूशल मौके पर जब अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करने के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, और इसराइल जो है वो तमाम जंगें जो है वो ख़त्म करके जो उसकी चीज़ें हैं उन्हें अपने हिसाब से लेकर चलने की तरफ सोच रहा है, और इस राह में एक ही मुल्क रुकावट हो सकता है एज ऑफ वी स्पीक, वो इसराइल के खिलाफ ईरान है। और ईरान के लिए अब चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं, और डायरेक्ट जंग जो है उसमें तो आप एक्यूज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट में you've got no proofs। तो अब ईरान क्या करता है इस सब के अंदर ये भी देखना होगा। ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।